जो हम थ्योरेटिकली देख रहे थे उसको अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल डेटा लिया है जिसके 2 फीचर्स हैं, एक्स और वाई। उसको मैंने 2D पे रिप्रेजेंट कर दिया है। राइट हैंड साइड में जो आप प्लॉट देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स वाले प्लॉट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले प्लॉट, वो राइट हैंड साइड में वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके, ये जो भी हम देखेंगे इन पॉइंट्स के। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 1,1, 2,-1, 3,3, 4,4। इसको मैंने ग्राफिकली कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है? राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया? फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को देखिए, ये क्या है? 2,-1, 2,-1। यहाँ में देखिए 2,-1 है, हाँ है। यहाँ में 2,-1 है। अब ये देखिए ये जो पॉइंट है ये है 1,1, 1,1 है, हाँ है। ये पॉइंट क्या है? ये 3 ऊपर आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ आया, ये 3,3 हुआ। 3,3 है, 3,3 यहाँ पे भी है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है कि हमने एक्स एक्सिस और कॉलम्स और रोज में सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे 6 कॉलम्स है मेरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8,7 लास्ट वाला है, 8,7 ये लास्ट वाला, ओके। 8,7 ये लास्ट वाला कॉलम है हमारा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने उनके कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स तो है, पर ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स है यूक्लिडियन डिस्टेंसेस के। अब हम देखते हैं कि हमारा हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे काम करता है। मैं इरेज कर देता हूँ इन सबको। अब पहला स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो हमारे पास कितने क्लस्टर्स बनेंगे? n क्लस्टर्स बनेंगे, n क्लस्टर्स। अब यहाँ पे n क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, तो हमारे पास 6 क्लस्टर बनेंगे, इज इक्वल टू 6। 6 क्लस्टर्स बनेंगे, मतलब ये एक बन जाएगा क्लस्टर, ये अपने आप में एक क्लस्टर बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जितना भी गिवन डेटा पॉइंट है वो अपने आप में एक क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा था? सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि यूक्लिडियन डिस्टेंस जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा वो 2 पॉइंट फ्यूज कर जाएंगे आपस में। तो ये हम देख रहे हैं कि कौन सा 2 पॉइंट है? 1,414, 1.414, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का पॉइंट है? ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये 4,4, और इसको लेफ्ट लेके जाएंगे 3,3। तो 4,4 मतलब कि 4,4 ये 2 पॉइंट और 3,3, ओके। ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट है, इससे कम डिस्टेंस किसी का भी नहीं है। तो ये दोनों फ्यूज़ कर जाएगा। ये दोनों फ्यूज़ कर जाएगा तो हमारे पास कितने क्लस्टर्स बचेंगे? n-1 क्लस्टर्स बचेंगे, विच इज इक्वल टू 5 क्लस्टर्स। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। साथ ही साथ ये जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग हम कर रहे हैं इसके ऊपर हम लिंकेज, जो मीन लिंकेज है, नॉट मीन लिंकेज, सॉरी, मिन लिंकेज, विच इज सिंगल लिंकेज, सिंगल लिंकेज ही अप्लाई होगा। देखेंगे कैसे। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे 2 है। 2 किस किस 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है? 4,4 एंड 6,4। 4,4 कौन सा है? 4,4 ये है। 6,4 कौन सा है? ये है। अब बिकॉज ये मिन का है तो हम मिन लेंगे, ओके, ये डिस्टेंस लेंगे। अगर हमारा मैक्स का रहता या फिर कंप्लीट लिंकेज रहता तो हम इन दोनों का लेते, ओके, इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेते हैं।
खैर पर ये अभी करेंगे नहीं। तो हमने देखा कि 6,4 एंड 4,4 सबसे क्लोजेस्ट है, तो इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। ओके, अब हमारे पास कितना हो गया, n-2 क्लस्टर्स इज इक्वल टू 4 क्लस्टर। 4 क्लस्टर हैं यहाँ पे, देखते हैं। 2,1 एक क्लस्टर, 2 क्लस्टर, ये हो गया एक 3 क्लस्टर, और ये हो गया 4 क्लस्टर। ठीक है, ये हमारा कितना स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ। अब ये सेकेंड और थर्ड स्टेप कंटिन्यू होता चला जाएगा, कब तक, जब तक कि हमारे पास 1 क्लस्टर ना बच जाए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा पॉइंट सबसे लीस्ट डिस्टेंस का है। 2.23, 2.23 किसका है, 2,-1 यानी कि ये, और 1,1 यानी कि ये। अब इसको भी हम मर्ज कर देंगे। ओके, हमने मर्ज कर दिया है। अब इसके बाद फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फिर सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, 2.828। ये किसके किसके बीच है, 3,3, 3,3 मतलब कि ये, और 1,1 यानी कि ये। अब ये मीन डिस्टेंस है, सॉरी मैं बार बार मीन बोल रहा हूँ, ये मीन डिस्टेंस है। अगर हमारा कंप्लीट लिंकेज रहता तो हम क्या करते, हम ये जो फर्देस्ट पॉइंट है ना, ये फर्देस्ट पॉइंट, इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन ये मैक्स कहलाता, लेकिन ये भी हम करेंगे नहीं, ये असाइनमेंट में रहेगा आपका। फिर हम नए स्टेप पे आते हैं, आई मीन शायद ये लास्ट स्टेप होगा। फिर हम मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस हम देखते हैं तो पता चलता है 3.16 हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, अब 3.16 किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, 6,4 विच इज दिस वन, 6,4 एंड 3,3, 3,3। बट ये ऑलरेडी क्लस्टर का पार्ट बन चुका है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद का हम मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं। बाद का है मिनिमम डिस्टेंस मेरा 3.6। 3.6 किसके किसके बीच का है, 8,7 एंड 6,4। 8,7 कौन सा है, ये है 8,7, एंड 6,4 कौन सा है, ये है 6,4। इसलिए लास्ट लिंकेज हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये हमने मिन लिंकेज देखा है या फिर सिंगल लिंकेज देखा है। अब हम देखते हैं सेंट्रॉयड लिंकेज या फिर एवरेज लिंकेज। ओके, एवरेज लिंकेज में भी मैंने सेम एग्जांपल ले रखा है। 6 डेटा पॉइंट्स है, इन 6 डेटा पॉइंट्स को हमने रोज में और कॉलम्स में लिख लिए हैं। फिर से मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर से 1.4 आएगा, 1.4 इसको हम क्लब कर देंगे। ओके, इसको क्लब करने के बाद हम इसका सेंट्रॉयड निकालेंगे, जो कि हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा। सेंट्रॉयड कैसे निकालेंगे, इस दोनों पॉइंट का एवरेज निकाल लेंगे। 3.5, 3.5 मेरा सेंट्रॉयड आया 3.5, 3.5। अब हम क्या करेंगे, किसके किसके बीच का सेंट्रॉयड आया, 3,3 एंड 4,4। इन दोनों को हम रिप्लेस करके 3.5 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, 3.5, 3.5। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए हमने लिखा है, यह है स्टेप 2। हमने 3,3 और 4,4 को मर्ज करके 3.5, 3.5 लिख दिया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ 3.5, 3.5। अब हम फिर से देखते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। अगेन मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, 2,-1 एंड 1,1। ये है हमारा मिनिमम डिस्टेंस। अब इसका भी हमको सेंट्रॉयड निकालना है, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, कितना है, 1.5, 0, 1.5, 0। सेंट्रॉयड को रेड से मार्क करते हैं। ओके, यहाँ पे एक सेंट्रॉयड है और यहाँ पे एक सेंट्रॉयड है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को
1.5, 0 से रिप्लेस कर देंगे, 1.5, 0 से रिप्लेस कर देंगे। सेम चीज़ 1122 को 1.5, 0 से रिप्लेस कर देंगे। फिर फोर्थ स्टेज या फिर फोर्थ स्टेप, ये देखिए यहाँ पे हमने सेंट्रॉइड लिया है, यहाँ पे भी हमने सेंट्रॉइड लिया है। अब हम लीस्ट डिस्टेंस निकालते हैं किसका किसका है। 6.4 सॉरी 6,4 एंड 3.5, 3.5, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को हम निकालेंगे। ओके, ये दोनों हमारा लीस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, इसको हम क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर बना दिए, किसको किसको, 3.5 एंड 6,4, कितना आया 4.7, 3.7। ओके, अब इसको हम फिर से क्लस्टर बनाएंगे। हाँ, अब स्टेप 4 हो गया हमारा। स्टेप 4 में हमारा नया सेंट्रॉइड आया 4.7, 3.7, 4.7 यहाँ में आएगा 3.7 समवेयर हियर। ओके, ये हमारा नया सेंट्रॉइड है, इसको हम हटा देते हैं। अभी हमारा नया सेंट्रॉइड है, ये रिप्लेस हो जाएगा। नए सेंट्रॉइड से अब फिर से डिस्टेंस हम देखते हैं, ये देखिए रिप्लेस हो गया, 4.7 आ गया हमारा नया सेंट्रॉइड। अब देखते हैं लिस्ट डिस्टेंस कौन सा है। ओके, लिस्ट डिस्टेंस है 4.7 और 8.7, 8,7 का, मतलब कि 4.7, 3.7 समवेयर हियर, 1, 2 और ये 3, इन 3 पॉइंट के बीच में सबसे कम डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्लस्टर फॉर्म करेगा। लिस्ट डिस्टेंस कितना है, 7, 8 और 4.7 के बीच में 4.59 का डिस्टेंस है, इसके बीच में 4.59 है और 4.96 है, इसके बीच में 4.96 है। ऑब्वियसली ये कम डिस्टेंस है, तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे क्लस्टर बना दिया है एक। अब लास्ट वाला देखते हैं, सेंट्रॉइड। लास्ट में सब कुछ एक में क्लब हो जाएगा। ये हमारा सेंट्रॉइड का क्लस्टरिंग है। ओके, हमें और अगर देखना है दूसरा का, जो हमने मीन का देखा था, तो कैसे देखेंगे। ये मैंने पहले से कॉपी पेस्ट कर रखा है, ये मीन का था। ओके, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये मीन का था। इन दोनों में ये सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड में और ये मीन में हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमने किया है अलग अलग लिंकेजेस से। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली ये जो रेड वाला है और ये जो ब्लू वाला है, इसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, बट ये दो क्लस्टर लिंकेजेस में डिस्टेंस है, आई मीन डिफरेंस है, इन दोनों लिंकेजेस में डिफरेंस है। ठीक है, सेम अब असाइनमेंट है आपका। अब आप मैक्स का भी इसी तरीके से बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो ये ग्राफ है ये कैसे डिफरेंट आ रहा है मैक्स में। ठीक है।